आइए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी पाकिस्तानी ने पहली मर्तबा किसी बेवा से बहुत तमीज़ और तहजीब से बात की है। मैं समझा नहीं। देखिए, अगर किसी पाकिस्तानी को ये पता चल जाए ना कि ये खातून बेवा है, तो बस सलाम करने से पहले पूछते हैं, शाम को क्या कर रही हो? आप कैसी बात कर रही हैं? पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। हाँ, तो मुसलमानों को 4 शादियों की इजाजत है ना। ये बेचारे पाकिस्तानी शादी तो एक से करते, बाकी 3 को चक्कर देने में लगे रहते और बेवा का तो पीछा ही नहीं छोड़ते। आप बेवा कब हुई? भाई, बेवा ऑटोमेटिक तो नहीं होते। मेरे मियाँ मर गए, मैं बेवा हो गई। हालांकि इसमें ऑटो का बड़ा दखल था। आपके बेवा होने में ऑटो का दखल? वो कैसे? कि देखिए, मेरे मियाँ ना एक दिन गाड़ी के नीचे लेटे हुए गाड़ी ठीक कर रहे थे। मैं बराबर में खड़ी हुई थी, तो उन्होंने वहीं से कहा, बेगम जरा जैक घुमा के गाड़ी ऊपर कर दो। मुझसे एक गलती हो गई, मैंने जैक उल्टा घुमा दिया और फिर एक आवाज आई, ज़ादी। खाली ज़ादी, ये क्या आवाज थी? पहला लफ्ज मैं ठीक तरह सुन नहीं सकी थी। यही मरहूम के आखिरी अल्फाज थे। क्या करते थे? जो सारे मियाँ करते हैं वही। नहीं, प्लीज, आप मेरा सवाल समझ के जवाब दें। मुलाजिमत क्या करते थे? मरते मर गए, मगर मरहूम ने यह नहीं बताया कि क्या करते थे। अब आप क्या करती हैं? मैं अपने कमरे का दरवाजा खोल के सोती हूँ। क्यों? देखिए, मरहूम जब तक जिंदा थे ना, कभी दरवाजा खोल के नहीं सोए, कि उनकी वालदा माजदा जो थी वो नाबीना थी और बगैर किसी काम के हमारे कमरे में आ जाती थी, पलंग से लग के बैठती थी और हर थोड़ी देर के बाद पूछती थी, बेटे क्या कर रहे हो, बताना जरा। ये जाती बातें रहने दे खुदा के वास्ते। आप ये अच्छा। मैं पूछ रहा हूं, अब आप क्या करती हैं? एक अकेली औरत बेवा पाकिस्तान में क्या कर सकती है? बच्चे हैं? नहीं। जब भी मरहूम से कहा, देखिए हमारे यहाँ ना एक आध बच्चा होना चाहिए, तो हमेशा इकबाल का मिसरा पढ़ देते थे, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद में बहार रख। अब पता नहीं शजर खुद को कहते थे या मुझको कहते थे। घर का खर्चा कैसे चलता है? वो पड़ोस में एक सिंधी सूबाई वजीर रहते हैं, हमारे मियाँ के दोस्त थे। जब भी मिलते हैं कहते हैं, सुनो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये समझ लो तुम्हारा मियाँ मरा नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। उनको कहना चाहिए था, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा भाई नहीं मरा है। अरे तो मेरा तो कोई भाई नहीं है, वो कैसे कहते हैं ये? अभी परसों मिले थे तो मुझे देख के कहने लगे, जब भी मैं तुझको देखता हूँ मुझको तुझ में सिंध नजर आता है। मैंने कहा, साईं आप लोग तो सिंध के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो बाबा, तुम सिर्फ फिगर हो, पॉलिटिकल फिगर नहीं हो, ऐसी बातें मत किया करो। ये सारी बातें आपकी सास को मालूम है? नहीं, अम्मा को तो उन्होंने, साईं ने पहले ही इलाज के लिए दादू भिजवा दिया है। दादू में कौन सा डॉक्टर है? साईं ने मना किया था कि डॉक्टर का नाम ना पूछे, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप अपना कार्ड देंगे?